परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या कहती है, आज के मुद्दे में हमारा खास विषय यही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवनाथ जी, जो कि यहाँ के मैनेजिंग एडिटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रविंद्र जी। सर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की जहाँ तक बात करें, योगी सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि जब ये आएंगे तो व्यवस्था को सही कराएंगे, और जो पूर्व सरकार थी उसको लेकर यही मुद्दा उठाया था। तब जाकर कहीं बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, और अब वो सत्ता में आ गई है सरकार। क्या लगता है कि स्थिति जो है कानून व्यवस्था की कुछ सुधरी है, या वैसे की वैसे ही नज़र आती है आपको? देखिए रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो योगी आदित्यनाथ ने काम शुरू किया है, जो उन्होंने अपनी शैली दिखाई है, निश्चित रूप से उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर जो बड़ा सवाल है कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बहुत तेज़ी से, बेतहाशा मैं कहता हूं, बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं। सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, इसके बावजूद भी अगर आपराधिक घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों में बेखौफ हैं, वो उनको बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं, परवाह नहीं। इधर मथुरा से लेकर फिरोजाबाद तक, सहारनपुर तक जो है एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लगता है कि योगी सरकार जो दावे कर रही थी पिछली सरकार की तुलना में कि कानून व्यवस्था का राज होगा, मुझे लगता है कि लोगों में अब ये डर सताने लगा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, माहौल बना रहा, तो स्थितियां बहुत जटिल होने वाली हैं। और मुझे लगता है कि अब योगी को भी ये एहसास हो रहा होगा, मैं देश की जनता से भी, प्रदेश की जनता से भी कह रहा हूँ कि जो उम्मीदें सौंपी गई थी योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, अब ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के लिए। सदन में योगी खुद इस बात को कह रहे थे कि आने वाले वक्त में उतनी ही निर्ममता से अपराधियों से निपटा जाएगा जितनी निर्ममता से वो अपराध कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी इस बात में दम है कि आने वाले समय में वो निपट सकेंगे, जबकि एक महीने के अंदर 179 रेप की घटनाएं सामने? एक चीज़ है, ये उनकी प्रतिबद्धता पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक अच्छी पहल करी है, और मुझे लगता है कि ये सबको समर्थन भी देना चाहिए इस पर, और लोगों का समर्थन मिल रहा है। मगर जो आपकी प्लानिंग है, आप एकदम से नए मुख्यमंत्री हैं, ये सच है कि 3 मुख्यमंत्री हैं, मगर आप जब कानून व्यवस्था की स्थिति की बात होगी तो अखिलेश सरकार से आपकी तुलना होगी। यह भी देखा जाएगा कि पुलिस अधिकारियों की जो फेरबदल हो रहे हैं, जो व्यापक तौर पर तबादले हो रहे हैं, वो सही दिशा में हो रहे हैं कि नहीं। ये बहुत जरूरी है रविंद्र जी कि तबादले जो हैं सिर्फ तबादले के लिए नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि तबादले अगर हो रहे हैं तो क्या कानून व्यवस्था की स्थिति उससे मजबूत हो रही है, और ख़राब हो रही है, जटिल हो रही है, सरल हो रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो तबादलों की एक संस्कृति रही है, किसी भी सरकार कोई भी आए, उठा के अफसरों को यहाँ से वहाँ डाल दिया, वहाँ से यहाँ डाल दिया, और मैसेज दे दिया गया कि भाई ये तबादलों के जरिए कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी जाएगी। मगर मुझे लगता है यहाँ योगी को अलग रुख अपनाने की ज़रूरत है कि तबादले की जगह योग्य अफसरों की नियुक्तियाँ हों, ये तैनात किए जाएं, और ये बताया जाए कि अगर कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने की स्थिति में हो तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से सख्ती से निपटा जाएगा, मगर आप देख लीजिए, आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, बहुत सारे सवाल हैं। पहली बार ऐसी जो चीज़ देखने को मिली है कि खुद अधिकारी डरे हुए हैं। सहारनपुर की घटना की बात करें, हम बात करें, 500 लोगों ने अधिकारी के घर जाके जमावड़ा लगा लिया था। एक अधिकारी ने शिकायत की है कि आपके सांसद ने हमें जूतों से पीटा हुआ है, हमें मारा है। तो इस तरह से, और एक IAS की अभी हत्या की जो घटना सामने। हाँ, मैं आपका सवाल काट रहा हूँ, मैं उसमें जोड़ रहा हूँ। आपने ठीक कहा कि कई बार ऐसा होता था कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता था, और खुद आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, और खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि थाने समाजवादी पार्टी के लोग चलाते हैं। अब सवाल इस बात का है रविंद्र जी कि इस स्थिति में कोई बदलाव आया क्या? अगर कोई बदलाव आएगा
तो दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनने के 3-4 दिन बाद ही, 10 दिन बाद ही बीजेपी के कई सांसदों को देखा गया कि वो थाने में बैठ करके वहाँ पे अपना हुक्म देते देखे गए। और ये भी मैं कई ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखेंगे कि थाने के लेवल पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो पॉलिटिकल रिएक्शन है कि थाने चलाने वाली जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है कि पुलिस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है कि वो हस्तक्षेप किस तरीके का है। आप अक्सर जाते रहते हैं, हमने भी देखा कि आप सडन भी कभी कभी किसी थाने का पे पहुंच जाते हैं, आप देख लेते हैं वहाँ पर क्या स्थिति आपको नजर आई ग्राउंड लेवल पर, अगर देखा जाए कहाँ पर कमी आ रही है और क्या लगता है कि कौन कौन सी वो चीज़ें जिस पर अभी और होमवर्क? रविंद्र जी, जब दिल्ली की बात होती है, उत्तर प्रदेश की बात होती है, बाकी स्टेट्स की बात होती है, तो मुझे लगता है कि पुलिसिंग जो है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो एक बड़ा प्रश्न रहता है अंतर पैदा करने के लिए इन स्टेट्स में, तमाम राज्यों के अंदर। उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि वहाँ पर अगर आप जाएँ तो थाने में घुसते ही अगर फरियादी हैं आप, तो आज भी स्थिति यही है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दहशत में आ जाएंगे, अपनी बात आप मुश्किल से कह पाएंगे। इसमें कोई भी चेंज ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ गया। मैं सरकार के लोगों से भी बताना चाहता हूं, जो सरकार में लोग हैं और जो अफसर हैं, कि ग्राउंड लेवल पर कोई भी चेंज नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक थाने में गया था और मैंने देखा एक महिला आई हुई थी और वो अपनी फरियाद लेकर आई थी। उस महिला के साथ बहुत ही अभद्रता के साथ एक SHO पेश आ रहा था और पूछ रहा था, अब बहुत गलत सवाल कर रहा था। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बुजुर्ग आदमी आया था, उसके साथ भी वही है। तो जो आप कहते हैं कि फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार पुलिस करे ताकि लोग शिकायत करने के लिए आगे आएँ, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज भी पुलिसिया धौंस उसी तरीके की है कि कोई भी आदमी जो थाने के अंदर आता है अपना 2 चीज़ तय कर ले। अब मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने है, मैं देख रहा था एक पुलिस अधिकारी ने, पुलिस ऑफिसर ने मेरे से कहा, और वो नहीं जानता था कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सिंपल गया था, मैं यही देखने के निरीक्षण करने गया था। तो उसमें उसने कहता है कि ऊपर ब्रह्मा है और नीचे पुलिस है, इसके बीच में जो आता है उसका कोई जोर नहीं चलेगा, या तो ब्रह्मा का जोर चलेगा और या फिर पुलिस का जोर चलेगा। ये सोच किस तरीके की है, कहाँ ले जा रही है। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत खतरनाक सोच है और आज भी स्थिति यही है। और मैं कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति गड़बड़ हो रही है वो ग्राउंड लेवल पर इसलिए गड़बड़ है कि जो SHO है और जो लोग हैं वो पैसे बनाने का खेल कर रहे हैं, उनको पैसे से ही सारा काम करना है। और मुझे आश्चर्य है कि जब मैंने उनसे ये पूछा, उस अधिकारी से मैंने पूछा कि भाई अब तो योगी सरकार आ गई है और मुझे लगता है अब तो पुलिसिंग ठीक हो जाएगी, लोग बोले नहीं, आप भ्रम में हैं, सरकार कोई भी हो, आए जाए, बिना पैसे के पुलिस काम करने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक अधिकारी मुझसे कहता है, इसका मतलब समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास की बात छोड़ दीजिए, जब उत्तर प्रदेश की बात आएगी और जब थानों की बात आ रही है तो पुलिसिया खौफ भी उसी तरीके का है। और जो पैसे की उगाही के केंद्र थाने बने हुए थे, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो सब यथास्थिति बनी हुई होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। और यही वजह है रविंद्र जी, जो ग्राउंड लेवल की आपने बात करी, तो क्या इसके पीछे हम ये कारण मान सकते हैं कि जिस तरह से भर्तियां होती हैं लाखों रुपए की रिश्वत लेके, कई बार इस तरह के पिछली सरकारों पर आरोप लगते रहे, तो वहां से इसकी नींव पड़ जाती है? देखिए, ये एक कारण हो सकता है, मगर कोई सरकार आई है, नई सरकार आई है और एक प्रतिबद्धता के साथ आई है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सही करेंगे। तो कैसे? तो बड़ा सवाल यही है कि आपने ग्राउंड लेवल पर किया क्या, नहीं किया। आज भी हालात ये है, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में एक सरकार आई थी जो स्टिंग करवाती थी, क्यों नहीं होगी सरकार भी अपने पुलिस थानों के स्टिंग करवा। और मैं आपको बताता हूं, आज आपको अपने दर्शकों को प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत जल्द ही जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है उस पर एक बड़ा एक्सपोज करेंगे, एक बड़ा खुलासा करेंगे और हम बताएंगे कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सुधर नहीं पा रही है और कानून व्यवस्था की जो स्थिति सुधर नहीं पा रही है, उसके पीछे वजह क्या है, ये हम आपको बहुत जल्दी एक्सपोज इंडिया के माध्यम से दिखाएंगे। क्या कारण मानते हैं? और जैसे योगी जी कह रहे हैं, कोई भी सरकार आती कम से कम 6 महीने तो हमें उसको देने चाहिए, लेकिन जिस तरह से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ा है, उससे क्या ऐसा लगता है कि पुलिस में जो धांधली होती है, जो पैसे लिए जाते हैं, जो रिश्वत ली जाती है, ये चीज़ें रुक पाएंगी, ये कभी पटल पर आ पाएंगी? देखिए रविंद्र जी, एक बड़ा प्रश्न कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में था, है और रहेगा, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में। और जो एक योगी के आते ही एक माहौल ठीक ठाक बना था, अब उसमें सुराग
लगना, मतलब एक सेंधबाजी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान योगी आदित्यनाथ को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी छवि दांव पर है। उनकी साफ सुथरी जो छवि है, उनसे उम्मीद करती है प्रदेश की जनता कि वो एक बेहतर काम और बेहतर माहौल में जीने का माहौल देंगे। जहाँ तक बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश को संभालने की बात आए, जब उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की बात आए, तो पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज़ तो तय है कि अगर उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सहित उन तमाम लोगों को बहुत गहरा आघात पहुंचने वाला है, जो इससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी जो बात है कि कैसे सुधार हो, तो ये बात मानना पड़ेगा कि आप थाने के स्तर से सुधार नहीं करेंगे। जब एक फरियादी थाने के अंदर जाए, उसको न्याय मिलने की उम्मीद ही न हो, बल्कि उसको उल्टा लटकाने की बात आए, तो मुझे लगता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और बड़ी संजीदगी से दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि अभी जो इनका एक मैसेज ये भी आया है कि कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, तो पुलिस कई जगह ऐसी निरंकुश हो गई है कि वो कह रही है कि भैया पैसे लाओ और जो है मनमानी का अपने काम करवाओ। तो क्या इस पर ध्यान है कि नहीं है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि हम ये मान लें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को पहले से ही चेताया था कि हमारे पास 5 साल का वक्त नहीं, 2 साल का वक्त है, 2019 तक इनको ये साबित करके दिखाना होगा कि कानून व्यवस्था, विकास और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा, कोई रास्ता नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, इसके पास कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करके आप आए थे, तो आपको इस पर परफॉर्मेंस देना है। दूसरी चीज़ एक है, मैं ये मानता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आदित्यनाथ अच्छा काम करेंगे, ये सभी को उम्मीद है। मगर एक चीज़ ज़रूर कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं नीतिगत चूक हो रही है पुलिस को लेकर के, पुलिस को समझने में दिक्कत हो रही है, अधिकारी अनसुना कर रहे हैं इस बात को। और जब मुख्यमंत्री एक ही बात बार बार दोहराएं कि कानून व्यवस्था खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, तो ये समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं कोई लोचा है, कहीं न कोई समस्या है कि मुख्यमंत्री को बार बार ये बात कहनी पड़ रही है। इसका मतलब स्थिति विकट है। आप देख लीजिए, जैसे ही मथुरा में हुआ उसके बाद फिरोजाबाद में हो जाता है। हालांकि फिरोजाबाद में अच्छा हुआ, पुलिस ने तुरंत उस पर कानून कार्रवाई की, और सहारनपुर में किस तरीके की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है गोरखपुर शहर में जिस दिन जाना था, मुख्यमंत्री का जो शहर है गोरखपुर, जहाँ से वो चुन के आए थे, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन उनका दौरा था उसके एक दिन पहले एक व्यवसायी का मर्डर होता है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल बहुत जटिल है, और अगर सरकार को ये दिखाना है तो उसमें इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। और पुलिस को सुधारने के लिए, पुलिस को ठीक करने के लिए सिर्फ हवाई बातें नहीं, ग्राउंड लेवल पर एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। एक मैं तो कहता हूँ स्टिंग कराना पड़ेगा, पुलिस को देखना पड़ेगा कि कौन सा अधिकारी कैसा काम कर रहा है, इसकी रिपोर्ट सीधे अधिकारियों को। लेकिन यहाँ तो हमाम में सब नंगे हैं, वैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है कि इससे सरकार को निपटना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसके पैरेलल एक सरकार चलती है प्रशासनिक अधिकारी जी। तो अब पुलिस भी उस केंद्र की तरफ जा रही है कि पुलिस भी अपनी एक पैरेलल सरकार चला रही है। हाँ, क्यों नहीं। जब अगर आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को 5 दिन एक ही चीज़ कहना पड़ रहा है कि भाई हमारी सरकार अपराधियों को बख्शेगी नहीं, हमारी सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, सवाल तो उठेंगे। ये सच है कि योगी ने इच्छा शक्ति दिखाई है और ईमानदार अफसरों को बड़े पदों पर बिठाया है। इससे मैसेज ज़रूर है कि काम ठीक हो, मगर कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पर जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है। जितना है उससे भी ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो काम खराब करने वाले अफसर हैं वो ग्राउंड लेवल के लोग। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक पूरा देश है, अगर उसको देखा जाए, हर तबके का व्यक्ति यहाँ रहता है, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ रहता है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे शुरुआत करनी चाहिए और वहाँ से चलकर ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है और उसकी सुरक्षा संभव है और उसकी पहचान बन पाए? जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं रविंद्र जी, वो है कानून व्यवस्था। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रही तो कोई भी विषय सबके सब अधूरे रह जाएंगे। इसकी वजह है कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, लोगों में भरोसा नहीं रहेगा, अराजकता पैदा होगी, डकैती बढ़ेंगी, छिनैती बढ़ेंगी, लूट बढ़ेंगे, बलात्कार बढ़ेंगे। तो कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता है, वो भरोसा दिखाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लोग तभी आएंगे जब लगाएं। तो सवाल इस बात का है कि
सरकार इस दिशा में जो कुछ भी कर रही है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सोच सही है, दृष्टि सही नहीं है। दृष्टि सही रखनी पड़ेगी ताकि उसमें साफ साफ दिखाई दे दे कि जो लोग जहां गलती हो रही है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं आपको कि किसी ने कहा है कि जो चीज़ खराब न हो उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ खराब है उसको बिना ठीक किए आप रह नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार को, योगी सरकार को कानून व्यवस्था वाले जो प्रश्न हैं उनका जवाब तलाशना होगा और ग्राउंड लेवल पर मेहनत करनी होगी और इस खामियों को दूर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया रमन जी। तो समझना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को भी कि चुनौतियां कम नहीं हैं उत्तर प्रदेश में उनके सामने। जिस तरह का वादा वो करके जनता के सामने उन्हें जो वादे किए थे और अपनी सरकार बनाई थी, उन वादों में सबसे पहले उन्हें महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखना होगा, वरना आने वाले वक्त में मुश्किलों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जनता भी उन्हें जवाब देना जानती है। तो एक्सपोज इंडिया में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज का मुद्दा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।